बेगमपुर गांव में उमा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे जिनका नाम अनुज और गोलू था। अनुज ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी, वहीं छोटे बेटे गोलू ने एक मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी की थी। एक दिन बड़ी बहू सोनी चाय लेकर आती है। लो माँ जी आपकी चाय। अच्छा यहाँ रख दो। और सब्बो क्या कर रही है? वो तो देवर जी के लिए खाना बना रही है माँ जी। मैंने तुझे मना किया था ना सब्बो को रसोई में मत जाने देना। तू तो मेरा ईमान खराब करवा के ही रहेगी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से है, मुस्लिम लड़की लेकर आ गया। अब उसे खाना खिला कर अपने वश में कर लेगी और मेरी तो एक भी नहीं सुनेगा वो। माँ जी मैंने तो उसे मना किया था पर वो मेरी बात मानी ही नहीं। यह बात सुनकर उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। सोनी मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह अब तो मजा आएगा, अब माँ जी की डांट पड़ेगी। एक शाम सब्बो के अम्मी अब्बू घर पर आ जाते हैं। अम्मी अब्बू आप आ गए, यहाँ पर बैठिए, मैं माँ जी को बुलाकर लेकर आती हूँ। बेटी रुको, ये देखो मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का सामान लेकर आया हूँ। तुम्हारी दोस्त टीना ने बताया था कि करवा चौथ आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का सामान लेकर आए हैं। जरा तुम अपनी माँ जी को यह सामान दिखा दो, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। सब्बो वह सामान लेकर अपनी माँ जी के पास चली जाती है और उन्हें दिखाने लगती है। माँ जी ये देखो अम्मी और अब्बू मेरे लिए करवा चौथ का सामान लेकर आए हैं, जरा देखकर बताइए इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। चलो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। सब्बो यह सुनकर बहुत रोती है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है ताकि उसके अम्मी अब्बू वहाँ से चले जाएं। तभी उसके अम्मी और अब्बू सब्बो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी सास कहाँ है? अम्मी अब्बू वह तो बाजार गई हैं। यह सुनकर वह भी अपने घर चले जाते हैं। सब्बो अपनी सास और जेठानी को करवा चौथ मनाते हुए देख लेती है और वह भी उन्हीं की तरह ही करवा चौथ मना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह सब्बो की सास नहाकर बाथरूम से बाहर निकली, तभी उसका पैर फिसलकर वह धड़ाम से नीचे गिर गई। हाय राम मर गई मैं तो, हाय राम, हाय रे मैं तो मर गई। उसकी आवाज सुनकर सोनी और सब्बो दोनों बाहर भागकर आती हैं। माँ जी क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी आप घबराइए मत, मैं भी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं भी गाड़ी निकाल कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सब्बो गाड़ी निकाल कर लेकर आती है और अपनी सास को गाड़ी में बैठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है। तभी हॉस्पिटल में गोलू और अनुज दोनों ही आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वह उनसे कहता है, अच्छा हुआ आप उनको समय पर ले आए, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। यह सुनकर उमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उमा अपने बहू से कहती है, ओह मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा जात धर्म में अटकी रही। उसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching. Please like and comment, subscribe. सुंदर वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। बचपन से ही पीलू को सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उसमें सिलाई करने लगती थी। पीलू माँ ये देखो ना मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटी तूने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है, लेकिन बेटी तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे, मैं तुझे बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई करती रहती है। माँ मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी जारी रखूंगी, बल्कि आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है पीलू, जब तेरा इतना ही मन है सिलाई में तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन बबली चिड़िया अपनी बेटी पीलू चिड़िया का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब पीलू पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करने लगती है। एक दिन बबली के चाचा हरिया काका उसके घर आते हैं। अरे बबली, ओ बबली घर में है क्या? पीलू चिड़िया उनसे कहती है, काका माँ अभी घर पर नहीं है, वो पड़ोसन के पास गई हैं, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। हरिया काका पीलू को देखकर कहते हैं, तुम पीलू हो ना? कितने साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कितनी छोटी थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। पहचानी मुझे? मैं हरिया काका हूँ। अब चल तू अपनी माँ को बुलाकर ले आ। फिर पीलू अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पीलू अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अरे हरिया काका आप, पीलू तू जाके चाय बना ले। फिर बबली हरिया काका से बात करने लगती है। हरिया काका बबली से कहते हैं, बबली मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है टिल्लू। टिल्लू पेशे से वकील है, वो लोग एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। मेरी नजर में तो
तेरी बेटी उनके घर के लिए बहुत अच्छी बहू रहेगी और तेरी बेटी को भी अच्छा पढ़ा लिखा समृद्ध ससुराल मिल जाएगा। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बबली कहती है, नहीं हरिया काका, मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिले तो मुझे ऐतराज क्यों होगा। आप ये रिश्ता लाए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है। फिर जल्दी ही पीलू चिड़िया की शादी टिल्लू के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। पीलू अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू आज मुझे ऑफिस में ज्यादा ही काम है, आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा देर से लौटूंगा। ऐसा कहकर टिल्लू ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में कालू कौवा पीलू के पास आता है और कहता है, अरे पीलू बहन, गजब हो गया। टिल्लू ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके हाथ पांव टूट गए हैं। ये सुनकर पीलू बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ क्यों ऐसा हुआ? टिल्लू अब अस्पताल में भर्ती था। कुछ दिनों बाद वो वापस घर आ जाता है, लेकिन अभी वो काम में जाने के लायक नहीं रहता। पीलू के ससुराल वाले और पीलू उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर पीलू एक दिन अपने सास से कहती है, माँ जी ऐसे कब तक चलेगा? घर की आमदनी पूरी तरह से रुक गई है, मुझे कोई न कोई काम करना पड़ेगा। उसकी सास कहती है, हाँ पीलू, मैं तेरे सुझाव से सहमत हूँ। तेरे पास कुछ आइडिया है क्या काम करने का? पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, मैं उससे कुछ आमदनी शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले दिन से पीलू सिलाई का काम शुरू कर देती है और आस पड़ोस के पक्षी उसके पास सिलाई का काम देने के लिए आने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पीलू का अच्छा काम होता हुआ देख उसके ससुर उससे एक बार बोलते हैं, पीलू बेटी, तू हमारे घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। तेरी मेहनत और तेरी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तेरा सिलाई का काम तो बहुत ही शानदार है। मैं तो कहता हूँ अब तू ये छोटी मोटी दुकान छोड़ और अपना ही एक बुटीक डाल ले, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस तरह से पीलू बहुत खुश होती है और फिर उसका एक बुटीक हो जाता है। इस तरह से पीलू एक बहुत बढ़िया बुटीक चलाने लगती है। इससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिल्लू का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अब टिल्लू अपनी पत्नी के साथ उसके बुटीक में उसकी सहायता करता था। इस तरह से पीलू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बार टिल्लू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीलू चिड़िया से होती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टिल्लू पीलू को घर लेकर आ जाता है। टिल्लू की माँ बबली पीलू को देखकर बहुत खुश होती है और टिल्लू से कहती है, वाह टिल्लू, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है। टिल्लू कहता है, माँ जी, अगर मैं आपके भरोसे रहता तो आप तो एक घरेलू बहू टिका देती मेरे साथ। बबली कहती है, अरे कमबख्त, तो तू क्या कह रहा है कि ये पीलू घर का काम नहीं करेगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी। बबली कहती है, बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तेरे ये सोने के जेवरात तो बहुत ही सुंदर हैं। तुमने इतने सारे कीमती जेवरात पहन के रखे हैं, जरूर तुम अमीर घर से हो। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, मेरा मायका बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक संस्कार दिए हैं कि ससुराल जाते साथ ही पूरे जेवरात अपनी सास को दे देना। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे टिल्लू, तेरी बीवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। थोड़ी देर बाद पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी ये लीजिए सारे जेवरात, इसे आप अपने अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से लॉक में रख देती हूँ। इस तरह से पीलू अपने पूरे जेवरात बबली को दे देती है। अगले दिन जब बबली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में सोने की चेन नहीं है। वो तुरंत ही अपने बेटे और बहू को बुलाती है, अरे टिल्लू, पीलू, जल्दी आओ यहाँ पर। टिल्लू कहता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? बबली रोते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की चेन थी वो अब गायब है, पता नहीं उसे रातों रात किसने चुरा लिया। पीलू कहती है, माँ जी, आपकी चेन कौन चुराएगा, याद कीजिए, आपने उसे कहाँ रख दी हो? अरे नहीं बहू, मैं उसे उतारी ही नहीं तो मैं उसे रखूंगी कहाँ पर? पीलू कहती है, माँ जी, आप कल बाजार गई थी, लगता है बाजार में ही किसी ने आपकी चेन चुरा ली। चोर उचक्के ऐसे ही जगह घूमते रहते हैं। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, कल मैं बाजार गई थी, हो सकता है वहीं पर चोरी हुई हो। सोच सोच कर परेशान हो गई थी,
कि आखिर चेन गई कहाँ। टिल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, क्यों ना तुम अपने घर की सारी चाबियाँ पीलू को दे दो। फिर बबली अपने पूरे घर की चाबी पीलू को दे देती है। बहू इन चाबियों को संभाल के रखना, ये पूरे घर की चाबियाँ हैं। पीलू कहती है, माँ जी आप ही इन चाबियों को रखे, मैं इनका क्या करूंगी। अरे नहीं बहू, अब तू ही इन्हें संभाल, देख नहीं रही क्या मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। पीलू अपने परिवार पर विश्वास जमा लेती है। एक सुबह टिल्लू जब अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसे एक भी अनाज की बोरी दिखाई नहीं देती है। वो अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या। नहीं बेटा मैंने नहीं देखी, बहू से पूछ ले, उसी ने कहीं रख दी हो तो। तभी वहाँ पर पीलू आती है और कहती है, टिल्लू जी मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए जाना था और आज ही अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू तुमको शॉपिंग करनी है क्या, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, अब जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। पीलू क्रेडिट कार्ड पाकर बहुत खुश होती है और टिल्लू अनाज लेने के लिए शहर चला जाता है। अचानक बीच बाजार में टिल्लू को एक एसएमएस आता है। वो तुरंत ही अपने घर में फोन लगाता है। बबली टिल्लू से कहती है, अरे बेटा घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पूरे जेवरात चोरी हो गए हैं। माँ मुझे लगता है ये पीलू का काम है, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। फिर टिल्लू तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर चील को पूरी बात बताता है। फिर कुछ ही दिनों बाद पीलू पकड़ी जाती है और टिल्लू को उसके द्वारा लूटा गया सारा सामान वापस मिल जाता है। अब टिल्लू अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने लगता है।